मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़, मैं थोड़ी मेरी सेहत ठीक नहीं थी, जिस कारण मैं कुछ दिनों से वीडियो लेकर नहीं आई। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ये आने वाला एक हफ्ता आप सभी के लाइफ में क्या क्या लेके आने वाला है, चाहे आप किसी भी राशि के हो, ये सभी राशि के लोगों के लिए है, और किसी भी जेंडर के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से इस वीडियो को देखिए। और गाइज़, मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी कि पितृदोष क्या होता है। अगर आपको अपने बर्थ चार्ट से पता है कि पितृदोष क्या है तो अच्छी बात है, आप लोग उसका निवारण भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, क्योंकि कई बार कई दोष हमारे कुंडली में नहीं होते हैं और फिर भी लोग बताते हैं कि आपको ये दोष है, जिस कारण बेवजह हम ठगे जाते हैं। तो मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप लोग पहले पता करें कि कौन से एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो आपको ठग नहीं रहे हैं और आपके बारे में सारी बातें अच्छे से बता रहे हैं। सॉरी गाइस, आप लोगों को बीच बीच में ये सब नॉइस आती रहेगी, तो आप लोग इसे इग्नोर करें। तो चलिए देखते हैं आने वाला एक हफ्ता आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर के आ रहा है। और गाइज, आप लोग मेरे वीडियो में आए हैं तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस तो होगा ही, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बताएंगे, या फिर मेरे ईश्वर अगर आप लोगों को कोई गाइडेंस दे रहे हैं तो वो सारे गाइडेंस आप लोगों को मैं अपने ईश्वर से लेकर के आप लोगों को दूंगी। गाइज, आप लोगों को अगर अपनी बर्थ चार्ट से नहीं पता है तो कई ऐसे बातें कॉमन मैं बताऊंगी आप लोगों को, जिससे आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को के बर्थ चार्ट में, चाहे आपके पेरेंट्स के बर्थ चार्ट में पितृदोष है, जिसके कारण से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। माता पिता में से किसी के भी अगर बर्थ चार्ट में ये समस्या होती है तो उनके बच्चों में आती है, और कई बार बच्चों के अंदर भी ये समस्या आ जाती है, तो उनके और आगे की लाइफ में भी बहुत सी समस्याएं आती हैं। गाइस, हमें अपने एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में नहीं हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। सोचना इसलिए चाहिए कि उन्हें हम नाराज़ ना करें, ना जीते जी करें, और ना इस दुनिया से जाने के बाद करें। गाइस, कई लोग होते हैं जो जीते जी अपने पेरेंट्स की पूछ नहीं करते और उन्हें नाराज़ कर देते हैं, उनकी आत्माओं को दुखी करते हैं। जाने के बाद भी उनकी आत्मा दुखी रहती है। तो गाइस, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये सब काम ना करें, और जब वो इस दुनिया में नहीं है तब भी हम उनके लिए जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए, कि उनकी आत्मा खुश रहे और हमें ब्लेसिंग दे। इसका कारण भी बताऊंगी गाइस मैं वीडियो के आखिरी में। तब तक मैं टैरो से देख लूँ जाने वाला एक हफ्ता आप सभी के जीवन में क्या क्या होने वाला है। 4 ऑफ कप्स, डेथ। गाइज, सॉरी गाइज, कैमरा हिल गया। मैं देखूंगी द डेथ का कार्ड यहाँ क्यों आया। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, गाइज अगर बच्चों की आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करें। द सन, एट ऑफ वॉन्ड्स। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ बच्चे मुझे परेशान करने चले आते हैं, भाई के छोटे छोटे शरारती बच्चे, उन्हें मैं मना भी नहीं कर पाती। तो मेरे हर एक वीडियो में
उनकी आवाज़ें आते रहती हैं गाइस। और छुट्टी का समय हो, घर में बच्चे हो, तब तो और भी ज़्यादा। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और द वर्ल्ड। तो गाइस यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। तो गाइस मैं टैरो से भी निकाल लूँ और उसके बाद देखूँ कि टैरो से और क्या आ रहा है। आप लोग, कई लोगों की मैं एनर्जी बता रही हूँ। किसी चीज़, खास करके किसी ऑफ़र का आप लोगों को जो इंतज़ार था, काफ़ी समय से आप लोग उस ऑफ़र का वेट कर रहे थे और वो ऑफ़र कुछ भी हो सकता है आप लोगों के जीवन में। और कई लोग जो हैं सो आप लोग किसी चीज़ का, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपके पास वो चीज़ें आए, और अभी तक आप वेटिंग सिचुएशन में ही हैं। आपका काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है कि वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन हो जिससे आप लोग अभी डील कर रहे हैं। वो पेनफुल सिचुएशन कोई भी हो सकता है गाइस। आपकी सेहत हो सकती है, आपकी मनी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, यानी जिस भी सिचुएशन में है गाइस, अभी वो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी पेनफुल है। हो सकता है आपको किसी ने धोखा भी दिया हो और उस धोखा के कारण आप लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं, और वो धोखा आपको किसी और ने नहीं, आपके बहुत करीबी इंसान ने दिया है। हो सकता है आप जिसके लिए आपके मन में डीप फीलिंग हो तो सॉरी गाइस, उनसे आपने धोखा महसूस किया हो, मिला हो आपको, और यानी जो आप चाहते थे अपने रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिली वो चीज़ें, या फिर आप कहीं बाहर जाना चाहते थे किसी जॉब के लिए, अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ से, या फिर इस देश से कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, तो आप लोगों को बाहर जाने का जो ऑप्शन मिलने वाला था वो आपके बदले किसी और को मिल गया और आपको नहीं मिला। और आपको लगा कि मेरे साथ ये जो भी बातें हुई हैं वो बिल्कुल गलत हुई हैं, क्योंकि मैं इसे डिज़र्व करता था या करती थी, आप जिस भी जेंडर के हो। तो इस कारण से आप बहुत दुखी हैं, या हो सकता है कुछ लोगों की सेहत यहाँ बहुत ख़राब हो गई हो, जिस कारण आप पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हों, या आपकी फैमिली के कोई मेंबर हों और आप काफ़ी, यानी गाइज आपकी जो डिज़ायर थी, आपकी जो इच्छा थी, और उस इच्छा को अभी तक आप लोगों के मन के मुताबिक बात नहीं हुई है, जिसके कारण आप लोग काफ़ी दुविधा में हैं और 2 तरह की बातें आप लोगों के मन में चल रही है। पेज ऑफ कप्स, आप लोग चाहते थे कि आप लोगों के जीवन में किसी रिश्ते की नई शुरुआत हो, या फिर आप लोग बेबी बर्थ भी चाहते थे। जो लोग प्लान कर रहे थे तो अभी तक उनके लाइफ में ये गुड न्यूज़ नहीं आया हुआ है। आप डॉक्टर के पास भी गए हैं, लेकिन डॉक्टर ने आपको अभी तक नहीं बताया कि आपके लाइफ में ये गुड न्यूज़ आने वाला है, जिस कारण आप अभी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं। देखिए गाइस, और आप कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी किसी सिचुएशन में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहकर भी उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। सॉरी गाइस, आप लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बार बार बोलने से खांसी हो रही है। तो गाइस, आप लोग को का ये सारा इंतज़ार, आप डॉक्टर के पास जाएं और धीरे धीरे आप लोगों की सेहत भी अच्छी होगी और आप लोगों को गुड न्यूज़ भी मिलेगा।
मेरे कार्ड बता रहे हैं। और कुछ लोगों के जीवन में जो चाहते थे कि उनके जीवन में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया है, वो अभी तक उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में थे, यानी वो टॉक्सिक सिचुएशन हो उनके लिए, या कोई ऐसी बातें हो जहाँ से वो निकलना चाह रहे थे और निकल नहीं पा रहे थे, और उन्हें लग रहा है कि अब मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाएंगी। तो गाइज आप लोगों के लिए 10 सन का कार्ड आया है, और वो भी बिल्कुल डेथ के नीचे, यानी कि आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सभी बातें पॉजिटिव होने वाली हैं, और आप लोगों के जीवन में धीरे धीरे बहुत अच्छा पॉजिटिव बदलाव आएगा। गाइस अचानक 1 दिन 2 दिन में तो नहीं आता, लेकिन हाँ धीरे धीरे बदलाव आएगा, और वो बदलाव काफ़ी अच्छा होगा। जिस बात की आपको चिंता थी, आप लोग उस बात की चिंताओं से धीरे धीरे खुद को बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें तो आपसे नहीं, लेकिन कुछ न कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेगी। किंग ऑफ कप्स, कई लोगों के पास ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ऑफ़र कुछ भी हो सकता है। कई लोग जो उनके लाइफ में लग रहा था कि मेरे लाइफ पार्टनर या कोई सिचुएशन जो मुझसे दूर जा चुकी है, मेरे करीब नहीं है, तो वो सिचुएशन या वो ऑफ़र जो आपको चाहिए था और अभी तक आपको मिल नहीं पा रहा था, तो वो ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। और आप कोई ना कोई अच्छा कोई भी ऐसा डिसीजन लेंगे जिस डिसीजन को लेते हुए आप काफ़ी डर रहे थे, और आपने अभी तक अपने लाइफ में उस चीज़ को पाने के लिए काफ़ी मेहनत किया, चाहे वो रिश्ता ही क्यों नहीं हो। आपने बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाया, आपने मेहनत लगाई है, अपना पूरा 100% आपने दिया है, तो वो रिश्ता भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। या आप कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आपके बच्चे कहीं ट्राई कर रहे थे और आपको लग रहा था अभी तक उसकी सारी चीज़ें सारी बातें हुई नहीं है लाइफ में। तो गाइस जो सारी बातें सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स, यानी कि आपको गाइस देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आ चुके हैं। आप लोगों के लाइफ में जो भी चीज़ें अब तक नहीं हुई थी, जो भी आपकी डिज़ायर थी गाइस, अब जनरल रीडिंग में हर किसी की बातें तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन 100%, क्योंकि यहाँ मैं कई लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ और कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो आप लोगों की जो भी डिज़ायर थी जिस भी क्षेत्र में, वो धीरे धीरे आप लोगों के करीब आती हुई दिखाई दे रही है। और गाइज ये मैं बता दूं टाइमलेस है, जब भी आप लोगों के सामने से ये रीडिंग गुजरेगी और आप देखेंगे तो आप लोगों को से सारी बातें रेजोनेट करेंगी। फ्लावरिंग, देखिए गाइज मेरे कार्ड इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, सारी बातें आप लोगों को शेयरिंग, यानी सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव आने वाली हैं। द क्रिएटर, आप लोग खुद के क्रिएटर हैं गाइज। अगर आप चाहें तो मैनिफेस्ट करेंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, और आप सेलिब्रेशन आप लोगों के जीवन में आएगा गाइज। चलिए देखती हूँ कि आपके एंसिस्टर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके एंसिस्टर्स यानी जो इस संसार में नहीं है, आप लोगों को, यानी हम सभी के एंसिस्टर्स होते हैं, हमें उनकी जीते जी हो तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और नहीं है तब भी अभी पितृ पक्ष चल रहा है गाइस, तो एंसिस्टर्स ही होते हैं।
देखिए गाइस, मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को। हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, इसके बाद हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं और फिर हमारे ईश्वर होते हैं। हमारे 3D वर्ल्ड में हम बस अपने आसपास की दुनिया देख पाते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं देख पाते। फिर हमारे एंसेस्टर्स होते हैं और उसके बाद ईश्वर होते हैं। अगर हमें अपने ईश्वर तक अपने संदेश को पहुंचाना है, अपने मैनिफेस्ट हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, अब जो भी विश मांग रहे हैं, अगर हमें वो चाहिए तो हमें वो सारी चीज़ें पहले अपने एंसेस्टर्स को खुश करना होगा, उन तक पहुंचाना होगा और वो हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि एंसेस्टर्स ही होते हैं जो हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। गाइज, आप लोग मेरी बातें माने या ना माने, लेकिन ये बात सच है। और अगर आपको अपने बर्थ चार्ट से पता है कि आपके बर्थ चार्ट में या आपके माता पिता के बर्थ चार्ट में किसी में भी पितृदोष है, अच्छी बात है। नहीं है तो आप पता कर सकते हैं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा कर के। और अगर नहीं मालूम है तो कुछ कॉमन बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों के जीवन में पितृदोष है या नहीं है। तो बहुत कॉमन है। या तो अगर आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष है तो आपके घर में एक जल्दी बेबी बर्थ नहीं होगा। अगर हो भी गया तो बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमियां उसके अंदर आएंगी ही। गाइस, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोलती क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सुन करके शायद आप लोगों को तकलीफ़ हो, इसलिए मैं शॉर्ट में ये बात बता रही हूँ। क्योंकि बच्चों से हमें, हर किसी माता पिता को अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को और ज़्यादा तकलीफ़ दूँ, तो मैंने सिर्फ कॉमन बात बताई कि बच्चों में कोई कमियां रह जाती हैं एजुकेशन से रिलेटेड। और मान लीजिए कि एजुकेशन भी हो गया तो उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन उनका होगा। अगर लड़की है तो, यानी लड़के भी हैं लड़की भी है, तो लड़की की शादी या तो जल्दी नहीं होगी, और अगर हो भी जाती है बाय चांस तो उसके जीवन में कुछ तकलीफ़ें आएंगी जहाँ उसकी शादी होगी, और उस तकलीफ़ों को आपको भी उसके साथ सहना होगा। उसकी तकलीफ़ें देखकर आप भी दुखी होंगे, आप भी कष्ट में आएंगे। लड़के हैं तो उनकी भी शादियां जल्दी नहीं होंगी, होती भी हैं तो फिर आगे बेबी बर्थ में तकलीफ़ होगी। और कई बार पैसे रहते हुए भी अगर पितृदोष है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपस में मन मुटाव रहेगा, झगड़े होंगे, यानी गृह क्लेश जिसे कहते हैं, गृह क्लेश बना रहेगा। पैसा है तो किसी गलत जगह पर वो खर्च होगा, या तो गलत जगह यानी आप डॉक्टर के पास ज़्यादा खर्च करेंगे, या फिर यानी बीमारियों में ज़्यादा खर्च होगा, या फिर कोर्ट केस में ज़्यादा खर्च होगा। यानी कुछ ऐसे खर्चे होंगे गाइस जो
नहीं होने चाहिए, वो सारे खर्च होंगे। और इसलिए पितृपक्ष में, अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पितरों को नाराज़ न करें। उनके लिए हम जो कर सकते हैं दान करें। खासकर अन्नदान बहुत ज़रूरी होता है, अन्नदान महादान होता है। तो हम अन्नदान कर सकते हैं, उनके लिए हम पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि आप किसी भी पंडित के पास जाएं, वो आपको बताएंगे और आप उस विधि को मानिए और कोशिश कीजिए कि हम पितृपक्ष जितने दिनों का होता है उतने दिन हम उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ कर सकें। गाइज मैं तो यही कहती हूँ कि जीते जी हम अपने पेरेंट्स को इतना खुश रखें कि बाद में हमें उनके लिए, खैर बाद में करना चाहिए, ऐसी बात नहीं मैं नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में उनकी आत्मा यहाँ से जाने के बाद दुखी ना। तो गाइस कुछ बातें हैं जो हमें ईश्वर के करीब लाती है। गाइज मैं थोड़ी सेहत ठीक नहीं रहने के कारण, एक्चुअली मेरी सेहत ठीक नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और शायद मेरे इस वीडियो में आप लोगों को कुछ कमी लगे। तो गाइज मेरी सॉरी गाइज, वो मेरी सेहत के कारण है, तो आप लोग इसे इग्नोर कीजिए और मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ और पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी तो फिर से मैं इस लो एनर्जी से हाई एनर्जी में भी आ जाऊँगी। बस आप सभी का साथ सहयोग चाहिए। आप लोगों के इन सिस्टर्स कह रहे हैं, गाइडेंस आया है कुछ लोगों के कि आप लोग खुद को हील कीजिए अभी, क्योंकि आपके जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिससे आप लोग बेहद दुखी हैं और उन सारी बातों से आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो गाइज़ हमारे जीवन में जो भी बातें होती हैं उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है। अपने कुछ लोगों के एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आप लोग अपने दिमाग की बातों को सुनिए, अपने अंदर की बातों को सुनिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आप लोग कुछ लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं यहाँ पर और आप जो बातें सोच रहे हैं, जो बातें आपके अंदर से आ रही हैं, जो आवाज़ें आ रही हैं वो ईश्वर के द्वारा आ रही हैं, आपके सिस्टर्स के द्वारा दी गई गाइडेंस है। आप उसको फॉलो कीजिए, मानिए और बहुत जल्द ही आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के जीवन में कुछ ग्रोथ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है और आप लोगों के जीवन में काफ़ी अच्छी बातें होने वाली हैं गाइज। तो यहाँ मैं अभी तक जिन लोगों की एनर्जी पिक की हूँ उन लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज तो होगा ही। और सॉरी गाइज, मेरे लो एनर्जी में रहने के कारण शायद मैं बहुत सी बातें आप लोगों को दिमाग में आते हुए भी नहीं बता पा रही हूँ। तब तक के लिए गाइज आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।